गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय शो टॉक विथ होटेलर। बहुत दिन के बाद मैं आज मेरे ख्याल से लगभग 10 दिन के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और शायद मैं अपने दर्शकों को माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं अपने घर चला गया था। मैं वापस आ चुका हूँ और अपने स्टूडियो में पहली बार मैं एक ऐसे शख्सियत को लेके आ रहा हूँ जो इस इंडस्ट्री से जस्ट अभी अभी जुड़े हैं और एक काफ़ी हंसमुख इंसान है। और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और प्यारे इंसान है। दिल में जो होता है ना वही ज़ुबान पे होता है। एक ऐसे शख्सियत और ऐसे एक होटेलर आज मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ वेलकम मैं उनको करना चाहूँगा मिस्टर चलाका। चलाका, मेरे अपने शो टॉक विद होटेलर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो चलाका जी, बताइए आपने ये इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे और कब चालू की? मैंने नेपाल में जब था ना, ओके। तो इस बेरा में मैं ये उसमें काम करता था, कारपेंटर के काम। ओके। ठीक है। उसके काम मैंने लगभग 5 साल किया है। मैंने इस लाइन से कभी नहीं जोड़ा हूँ। जिन ओके। काम में मैं यहाँ दुबई आया हूँ उस ओके। काम में नहीं जोड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ऑफर भी आया था उस काम के लिए। मैंने ही मना ही किया क्योंकि मुझे लगता था इस काम बेस्ट है, क्योंकि मेरा पार्टनर भी आया था, आपको मालूम होगा। ओके। इसीलिए मैं आया इस काम में। तो और ऐसे ही लगभग जड़े। तो कितने साल आपने नेपाल में काम किया है? 5 साल किया है कारपेंटर। 5 साल से आपका एज अ कारपेंटर आप काम किए, मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। आप मतलब हाँ फर्नीचर के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, हाँ, सब कुछ जानते है हैं। ना? तो फिर ये दुबई में कैसे आना, क्या रीज़न है उसका? कैसे आना, मतलब कोई एजेंट्स के थ्रू आए या कोई आपका भाई वगैरह कोई दुबई में है? मेरे फैमिली है, सिस्टर है। ओके, हाँ। तो फिर अच्छा उनके थ्रू आप आ गए? फ्यूचर के लिए सोच कर आए हैं ना। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, फिर लेकिन कहते हैं ना कोई फैमिली वाला सपोर्ट किया कि आप एजेंट से थ्रू दुबई में आए थे? एजेंट ही है, ओके। सपोर्ट लेता। ओके। बट बताए ना, तो क्या उसके लिए आपको कोई कोर्स करना पड़ा या आपने कुछ अमाउंट पे करके आप? अमाउंट पे करना पड़ता है ना। अच्छा, अमाउंट पे करके आप निकले यहाँ से? कितना अमाउंट आपने पे किया यहाँ आने के लिए आपको? 2 लाख। ओह, 2 लाख रुपए आपने पे? तो इससे पहले आप दुबई में एज अ कारपेंटर काम कर, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आप कितने तक पढ़े हैं? तो कोई होटल मैनेजमेंट या कोई ऐसा तो कोर्स, खाली कारपेंटर ही आपने नहीं स्टार्टिंग से नहीं, सीख गया? मैंने +2 क्लियर किया है। ओके। बैचलर ज्वाइन किया था, मैंने बीच में छोड़ दिया बैचलर, क्योंकि मैंने बैचलर छोड़ दिया कारपेंटर के काम में। नहीं, पर कारपेंटर के लिए भी होता है ना, कोई आईटीआई होता है या 10वीं के बाद कोई आईटीआई कोर्स करता नहीं है? नहीं, आइडिया नहीं, क्योंकि हमारा उस कारपेंटर में मेरा ब्रदर काम किया करता था। अच्छा, क्योंकि अच्छा। मैं सीधा पसल में ज्वाइन हुआ और वहाँ के लोग ने मुझे सिखा दिया। अच्छा, मतलब आपके भाई के साथ जुड़े और फिर उसके बाद आपने 5 साल वहाँ काम पूरा सीखा, पूरा नॉलेज है आपका कारपेंटर के बारे में? कारपेंटर में है ना मेरा, क्योंकि ओके। मैंने 5 साल किया है। 5 साल में लॉकडाउन के बेले में लोग निकल गए, अच्छा। 4-5 लोग। ओके। इसके बाद मैंने हैंडल किया था। ओके। तो दर्शकों, ये मेरे साथ जो एक होटेलर जुड़े हैं, पिछले 5-6 साल का उनका एज अ कारपेंटर का काम एक अच्छी तरह से आता है और वो बेखूबी से निभाते हैं। तो अगर किधर आपको ऐसा कोई चांस आया, आपको के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई आप जॉब को लेके कारपेंटर, तो प्लीज़ मेरे को संपर्क कीजिए, मैं ज़रूर इनको आपके पास भेज दूंगा। तो फिर दुबई में आप कितना दिन हो गया आपके यहाँ पे को? 6 मंथ आई ऑल्सो। मेरे साथ तो आप पिछले 6 मंथ से काम कर रहे हैं, लेकिन 7 मंथ हो गए। 7 मंथ हो गए। कैसा लग रहा है आपको अभी इधर? अच्छा है? वो बोलते हैं ना, हाथ में घड़ी पहनने से किसी का वक्त नहीं बदलता। ओके। वैसे मेरा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत कर रहे हैं। नहीं, सच में आप पिछले 6 महीने से आप मेरे साथ काम कर रहे हैं और मुझे काफ़ी खुशी है। क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम किया है इस लेकिन होटल नहीं, में आके ही मुझे सीखना पड़ मुझे रहा है। तो बिल्कुल इजी नहीं लग रहा है कि आपकी जो बात बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम काम कर रहा है, कि आप ऐसे काम कर रहे हैं कि आप सब जानते हैं।
होटल इंडस्ट्री का पता चलता है ना, हम भी इतने साल से इंडस्ट्री में हैं और आप तुरंत उसको कैच किया है, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैंने ये काम है ना, ये काम तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं किया है, Okay. फर्स्ट टाइम किया है। क्योंकि मैंने कंपनी से एक दिन गया हूँ काम के लिए। मैंने जितना सीखा हूँ आपके थ्रू, एडिसा के थ्रू, अर्जुन के थ्रू, 3 लोग के सीखेगा। तो ये आपने, लेकिन हाँ। नहीं, वो तो हम लोग सिखाया है, हाँ। लेकिन सामने वाला ने जिस तरह से लिया, वो बहुत बड़ी बात है। आप इजी, जिस तरह से आप बिना आईटीआई की आप कारपेंटरी सीखे, कारपेंटरी सीखना भी बहुत, कारपेंटर का भी सीख लिया, अब आप ये होटल का भी सीख लिया, ग्लास क्लीन का भी सीख लिया, 3 काम यही कह रहा हूँ ना कि कारपेंटरी बिना आईटीआई के आदमी को सीख नहीं सकता, लेकिन आप 5 साल उसमें लगे रहे जब तक आज मैंने पूरा कारपेंटर पे काम सीखने के लिए 1 साल लगा है। क्योंकि वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि चेयर आना पड़ता है, ऑफिस टेबल ये होता है, और आने के लिए क्योंकि दिमाग बहुत लगता है ऑफ कोर्स वो कारपेंटरी इजी जॉब नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि बस आ गया कारपेंटर, लकड़ी का काम नहीं, वो उसमें काफी बारीकाई से काम होता है, उससे हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि साना पार्ट आता है ना, उसका फिनिशिंग भी होता है, बराबर होना चाहिए। तो फिर आप दुबई में हो गए पिछले 6 महीने, कैसा लग रहा है आपको? दुबई अच्छा है? दुबई अच्छा है, नेपाल से तो अच्छा है। नेपाल से अच्छा नहीं है। नहीं है। क्यों देखिए, मैं पिछले 15-16 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे तो दुबई स्वर्ग जैसा लग रहा है। शायद आपको भी, आप नए इसलिए लग रहा है, आप एक बार उसमें घुस जाएगा तो 100% दुबई वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से तो है दुबई। यूएई कहते हो ना, मैं क्योंकि दुबई में रह चुका हूँ, क्योंकि मुझे तो नेपाली बहुत बेस्ट लगता है। आपको आप अभी भी आए ना, अभी भी आपके वो जहन में, मन में वो आपका नेपाल का गांव, आपकी मिट्टी अभी भी है, इसलिए। अच्छा, तो फिर 5-6 महीना हो गया, आगे क्या यही काम करना है, क्या आगे कुछ जाना है? कारपेंटरी आप बोल रहे कि कारपेंटरी का सब काम जानते हैं, आगे कारपेंटर में ही जाऊंगा शायद, बाद में मिल रहा था, नहीं तो इसी लाइन में चलूंगा।